Good morning everyone. So this is my study vlog of studying data science for a data analyst role. This is my day 1 of completing statistics in week 1. I am studying statistics from Chris Naik video which is available on YouTube. So let's start. So what is statistics? Statistics is the science of collecting, organizing and analyzing data. Data क्या होता है? Data होता है facts and pieces of information. Statistics में दो पार्ट होते हैं, descriptive statistics और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि ये कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग ऑफ डेटा. ये डेटा को समराइज करता है और ऑर्गेनाइज करता है. इन्फ्रेंशियल क्या करता है? इट कंसिस्ट ऑफ यूजिंग डेटा यू हैव मेजर टू फॉर्म कंक्लूजन. एक कंक्लूजन को किसी भी चीज़ का कंक्लूजन निकालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है. सो दो पार्ट होते हैं इसमें. अब ट्यूटोरियल 2 में ये पढ़ाया गया है कि पॉपुलेशन और सैंपल क्या है. पॉपुलेशन का मतलब ये है कि एक ग्रुप होता है जिसमें कि हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत सारे लोग अवेलेबल होते हैं. ठीक है. सैंपल का मतलब है एक पॉपुलेशन से एक छोटा सा पार्ट. ठीक है. सैम्पलिंग टेक्निक होता है इसमें, जैसे कि द गोल ऑफ सैम्पलिंग इज़ टू क्रिएट अ सैम्पल दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन. पॉपुलेशन रिप्रेजेंट विथ कैपिटल एन और सैम्पल रिप्रेजेंट होता है स्मॉल लेटर एन से. ठीक है. सैम्पलिंग के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और कन्वीनियंट सैम्पलिंग. तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? व्हेन परफॉर्मिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड फॉर योर सैम्पल. कि अब हर एक इंसान को, हर एक मेंबर को एक मौका दिया जाता है, हर एक को, कि वो सेलेक्ट हो सकता है कोई भी सैम्पल के तौर पे. ठीक है. अब आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. तो स्ट्रेटिफाइड को हम लोग स्ट्रेटा में मतलब डिवाइड करते हैं, अगर उसको देखा जाए तो, मतलब प्रोनाउंसिएशन के तौर पे. और स्ट्रेटा मतलब होता है लेयरिंग, मीन्स नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स. ओके. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग तो जो सिस्टम से अच्छे से चले सैम्पल करके. कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब होता है जो वॉलेंट्री रिस्पॉन्स सैम्पलिंग. ओके. मैं बहुत अच्छे से आपको नहीं बता पा रही हूँ उसमें, क्योंकि एक छोटी सी वीडियो में आप बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे. तो इससे अच्छा है कि मैं आपको बता रही हूँ कि 1 वीक के पहले डे पे मैंने क्या क्या ट्यूटोरियल कंप्लीट किया है. मैंने टोटल 5 ट्यूटोरियल कंप्लीट किया है, वो मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ. फिर भी आप जाके क्रिस नाइक की वीडियो को अच्छे से एक्सप्लोर करो और विकीपीडिया पढ़ो, अच्छे से क्वेश्चन को देखो, उसके आंसर्स को देखो. आप लॉन्ग फॉर्मेट में देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि क्या चीज़ पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. तो आपको एक मतलब मेरे वीडियो से तो नहीं, आपको एक गो थ्रू करना पड़ेगा अच्छी वीडियो पे. ठीक है. फिर मैंने पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक टाइम लिया. ठीक है. उसमें मैंने अपने स्किन पे भी मुझे फोकस करना है, तो उस पर मैंने राइस मास्क यूज़ किया. ये हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है. तो आप लोग भी थोड़ा बहुत अपनी स्किन का ख्याल रखो और हर चीज़ को एक बैलेंस में लेके चलो. ठीक है. तो स्किन अच्छी रहेगी तो आपको कॉन्फिडेंस भी फील होगा उससे. और अब हम ट्यूटोरियल 3 पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें कि वेरिएबल्स और उसके टाइप्स को बताया गया है. वेरिएबल इज़ अ प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बहुत सारे वैल्यू पे ले सकते हैं. इसका एग्जांपल अगर आप लो तो एज, हाइट, वेट, ये सब ले सकते हो आप. ठीक है. वेरिएबल एक सिंगुलर मोड में आता है जनरली. वेरिएबल के 2 टाइप्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. ठीक है. क्वालिटेटिव का मतलब होता है कैटेगोरिकल वेरिएबल. क्वांटिटेटिव वेरिएबल में भी 2 टाइप्स होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल. डिस्क्रीट का एग्जांपल होता है जैसे नंबर ऑफ बैंक, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, होल नंबर में. ओके. कंटिन्यूअस वेरिएबल का होता है एग्जांपल हाइट, वेट. ओके. अब हम लोग आ रहे हैं ट्यूटोरियल 4 में, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें कि मीन, मीडियन, मोड होता है. सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू द मेजर यूज टू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा. ओके. इसका मतलब फॉर्मूला होता है सिंबल पॉपुलेशन मीन. ओके. आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना. मीन का डेफिनेशन होता है कि मीन इज़ हाईली अफेक्टेड बाय आउटलायर्स. मीन कैन बी यूज्ड फॉर बोथ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट न्यूमरिक डेटा. मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. और मोड का मतलब होता है मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. अ डेटा कैन हैव 1 और मोर देन 1 मोड. ओके. अब ट्यूटोरियल 5 में आपको पता ही मेजर ऑफ डिस्पर्सन पूछा जा रहा है. तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड वेरिएशन. डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? स्प्रेड करना. ओके.
तो जो चीज़ स्प्रेड हो वो ही कहते हैं हम उसको ही मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसमें मीन मीडियन मोड का बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें स्क्यूनेस का भी यूज़ हुआ है, जो कि आप अच्छे से इसको ध्यान देना, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है कि स्क्यूनेस क्या है। जो ग्राफ बनता है, ठीक है, मतलब एक बेल कर्व बनता है, तो स्क्यूनेस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, ठीक है। आपको ऐसे ही हर एक ट्यूटोरियल को जाके आपको अच्छे से उस पर सर्च करना होगा और देखना होगा, अच्छे से उसको समझना होगा। एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कल इंटरव्यू अगर होता है आपका तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो लोग, या फिर क्या ऐसा टॉपिक हो जाएगा जिस पे कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। तो हर एक चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ जब आप ये स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करोगे, मैं भी कंप्लीट करूँगी, तो उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन आंसर का एक कॉन्टेस्ट में मैं करूँगी, तो मैं आपको ही बताऊँगी। और इंटरव्यू क्वेश्चन को सर्च करके उस पर आपको क्वेश्चन आंसर बनाना है, ठीक है, नोट्स बनाना है। नोट्स बनाओगे तो क्या होगा, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।